Assalamu alaikum friends and welcome to another lecture. Today we are going to study future continuous tense. तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे लेक्चर्स कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। The future continuous tense is a verb tense that shows an action happening over a period of time in the future. जैसे कि इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर आने वाले ज़माने को कहते हैं, कॉन्टीन्यूस एक जारी शुदा चीज़ को कहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस ये वो टेंस है जो एक ऐसे एक्शन को शो करती है जो कि फ्यूचर में जारी हो, ठीक है। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे और फ्यूचर में ऐसे काम की बात कर रहे होंगे जो फ्यूचर में जारी होगा, जो चल रहा होगा। टू मेक फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यू हैव टू यूज़ विल प्लस बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए आपने तीन चीज़ें सेंटेंस में इस्तेमाल करनी है। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है विल, वो है बी और वो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हर सेंटेंस में इस्तेमाल होंगी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए। हर सेंटेंस से मेरी मुराद पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी और क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर भी। चलिए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल बी सिंगिंग टू नाइट, दे विल बी वॉचिंग फाइनल मैच टुडे। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देख लें, विल भी इस्तेमाल हुआ है, बी भी इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इस्तेमाल हुई है। पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर यूँ होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मिसाल के तौर पर आई विल बी राइटिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर आई जो है वो सब्जेक्ट है, विल हमने उसी तरह इस्तेमाल किया, बी भी हमने उसी तरह इस्तेमाल किया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग हमने इस्तेमाल की। तो ये से जो एग्ज़ाम्पल है ये मैं बिल्कुल सिंपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, आतिफ असलम विल बी सिंगिंग इन अ कंसर्ट टू नाइट, वी विल बी गिविंग मैथ्स टेस्ट टुमारो। तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अभी पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके अंदर सिर्फ एक एडिशन है कि आपने नॉट का इजाफा करना है विल और बी के दरमियान। तो पॉजिटिव सेंटेंस यूँ होता है, आई विल बी राइटिंग, और अगर उसको नेगेटिव बनाना हो तो विल और बी के बीच में हमने नॉट लगा देना है, जिस तरह ये नीचे एग्जाम्पल में दिया गया, आई विल नॉट बी राइटिंग। तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स कुछ यूँ हैं। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। आतिफ असलम विल नॉट बी सिंगिंग इन अ कंसर्ट टू नाइट, वी विल नॉट बी गिविंग मैथ्स टेस्ट टुमारो। तो आतिफ असलम जो है वो आज रात को कंसर्ट में नहीं गा रहा होगा। और तीसरा सेंटेंस कि हम कल मैथ्स का टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। तो विल इस्तेमाल हुआ, उसके बाद नॉट, फिर बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें बस एक तब्दीली करनी है कि विल को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। तो स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल होगी, विल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँगा। अब इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कब लिख रहा हूँगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, विल आई बी राइटिंग, तो जिसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और राइटिंग जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी फर्दर एग्जांपल देखते हैं। विल ही बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल जा रहा होगा।
विल आतिफ असलम बी सिंगिंग इन अ कंसर्ट टुनाइट? क्या आज रात आतिफ असलम कंसर्ट में गा रहा होगा? विल वी बी गिविंग मैथ्स टेस्ट टुमारो? क्या हम कल मैथ का टेस्ट दे रहे होंगे? ठीक है, तो चलें एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए आपने तीन चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। विल इस्तेमाल करना है, बी इस्तेमाल करना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो और अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपने नॉट का इजाफा करना है। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का यूँ होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए आपने पॉजिटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर के अंदर बस एक चेंजिंग ये करनी है कि आपने विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल होगी आई विल बी राइटिंग, और अगर उसको नेगेटिव बनाएं आई विल नॉट बी राइटिंग, और अगर इसी का क्वेश्चन सेंटेंस बनाएं विल आई बी राइटिंग। तो ये था फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे लेक्चर्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियोस अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।